उससे बड़ा कोई, उनसे बड़ा कोई निर्णय लेने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। और यदि उन्होंने 16 अक्टूबर को इस बात को कहा है तो हमें धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। और सरकार के पाले में गेंद है, अब सरकार इसको आउट करे या सरकार गोल करे, ये सरकार तय करेगी। बाकी हम लोग 25 तारीख तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का प्रयास और दिन दुगुनी रात चौगुनी हम लोग का प्रयास जारी होगा। जी सर। चलिए आपने ठीक कहा। मैं आसिफ के पास आ जाता हूँ। आसिफ, मेरा सवाल यही है कि शिक्षा मित्रों को गलत राह पे क्यों ले जा रहे हैं? आपको और मेरे तमाम साथियों को नमस्कार। शिक्षा मित्र भाई तमाम, और नहीं, आज आप टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं इसी आपका जवाब देखिए, मैं ये देना चाहता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक लेख लिखा दैनिक जागरण में, एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो है एक फंक्शन हुआ और उसमें आर वेंकट रमन शायद राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने भाषण इंग्लिश में दिया और मेरी इंग्लिश ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैंने उस वक्त एक लेख लिखा कि भाषण अंग्रेजी में, वोट हिंदी में। ये बात है 89 की, जब मेरा पहला लेख छपा था दैनिक जागरण में। खैर मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, मेरे पास कोई शिकायती बात नहीं आई, और मैंने ये लिखा। मुझे लगा कि जब वोट मांगा जाता है तो हिंदी में बोला जाता है, और जब भाषण इस टाइप के होते हैं तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने लिख दिया। दूसरा, 2002 में मैंने एक उर्दू में एक मुरासला लिखा कि बुनियादी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बुनियादी समस्याओं के लिए भारत में कांग्रेस जिम्मेदार। तो तब मेरे पास WLL फोन हुआ करता था, वायरलेस वाला। तो उससे मुझे पे एक कॉल आया, एक कोई रिटायर्ड पुलिस के थे, और बड़ी गलत तरीके से मुझे मतलब वो करा कि देखिए आपने ये लेख लिखा है उर्दू में, तो देश में रहते हो, और तमाम चीज़ें बताई। ये 2002 की बात है, मेरे पास कॉल आया बाकायदा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने ये लेख लिखा है पूरे तथ्यों के साथ, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे दीजिए, अन्यथा आप फ़ोन रख दीजिए। क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं, जब मैं कलम चलाता हूं, कि कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ठीक है सर। तो सवाल ये है कि मैं जब जो चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे विक्रम भाई ने इतनी बातें बताई। हमारे विक्रम भाई को कोई शौक नहीं है सुप्रीम कोर्ट मारे मारे घूमना, लेकिन ज़रूरत है तो बेचारे गए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ये सुप्रीम कोर्ट से अगर केस हटा ले तो मैं पॉजिटिव मान लूंगा कि भाई देखिए पॉजिटिव वे में सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से केस हटा लिया क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच हमारे विक्रम भाई जीत चुके हैं, अब इनको 17,000 मिल जाएगा और उसके बाद मेरा भी हो जाएगा। अब ये मेरा बुनियादी सवाल है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसको किसी को अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई जवाब इसका नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सर मैं शिक्षा मित्रों को वर्गलाता हूं। मैं 14 तक एक्टिव कार्यकर्ता रहा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का, बाकायदा रिटर्न में मैं जिला प्रभारी रहा 3-4 साल। एक दारुल शफा में मीटिंग होती है, और वो होती है मीटिंग उसके लिए आपके समायोजन के लिए। तो मेरी मांग ये थी कि पहले मानदेय, मैं 14 की बात कर रहा हूं, कि पहले मानदेय बढ़वाया जाए तब समायोजन कराया जाए, क्योंकि उस वक्त 1,70,000 शिक्षा मित्र थे, 72,000 के आसपास, और उसमें से बहुत कम लोग ऐसे थे, आधे लोग भी ट्रेनिंग कर पाए थे, दूसरे चरण वाले कर रहे थे, और कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो ट्रेनिंग